नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग प्रथम अध्याय में चलेंगे, गीता का प्रथम अध्याय, जहाँ पर प्रथम अध्याय में सैंतालीस श्लोक हैं। अब एक एक श्लोक में जो बात कही गई है उस बात का क्या मतलब है, क्यों कहा गया है, अब आज से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला शब्द, अब यहाँ पर क्या है कि जब लड़ाई होती है तो भले ही जो लोग बुरे होते हैं उनके मन में तो एक सिर्फ लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता है, पर जो लड़ना नहीं चाहते हैं, अच्छे होते हैं, उनके मन में बहुत सारा प्रश्न उठता है, बहुत सारा अवसाद रहता है। इसलिए इस प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। यानी अर्जुन के मन में बहुत सारे विषाद उत्पन्न हुए, क्यों लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं, चलो ऐसा है वैसा है। तो अच्छे लोगों के अंदर में थोड़ा सा दुखी होते हैं, उदास होते हैं, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रथम अध्याय का नाम इसलिए रखा गया अर्जुन विषाद योग। अब यहाँ से दोस्तों क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे संस्कृत ठीक से आती नहीं है, पर श्लोक को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसकी जो व्याख्या है उसको यथावत आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ युद्ध, सभी लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और संजय को दिव्य दृष्टि जो मिली थी, तो धृतराष्ट्र ने पहले जैसे ही दृष्टि मिली तो उन्होंने संजय से बोले, अब धृतराष्ट्र क्या बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पे धृतराष्ट्र बोले संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर क्या है कि इस श्लोक में जो कुरुक्षेत्र का नाम आया है, तो यहाँ पे एक प्रश्न होती है कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्वती नदी के उत्तर भाग में मध्य में बतलाया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई 5-5 योजन की है। दोस्तों, योजन जो है बहुत बड़े क्षेत्र, उसकी मापन आप यूट्यूब कहीं से भी आप सर्च करके देख लें कि कितनी लंबी होती है। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मणादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग करके किसके लिए और पांडवा किन के लिए उपयोग किया है, और उसके साथ समवेता और युयुत्सवा विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तत्व है। अब जैसे यहाँ पे सभी लोग हैं कि अपना और पराया,
यहाँ पे जो बात करते हैं वही यहाँ पे है कि मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने नीच पक्ष यानी अपने पक्ष के योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है। सब लोग अपने को नाम नहीं अपने को बोलते हैं। और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए किया है। समवेता और युत्सव विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किनसे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार कब मारा गया, और भी बहुत कुछ। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके थे, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है। और वे यह जानते थे कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का सत्व देखकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्वृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आए और इस प्रश्न को उन्होंने संजय से पूछना शुरू किया। तो दोस्तों, ये है अध्याय प्रथम का, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। इसमें उनके मन में जो होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले धृतराष्ट्र ने अपना मन में व्यक्त कि युद्ध में क्या कैसे, बहुत सारे प्रश्न जो है वो संजय से यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इस पर अगले श्लोक में संजय क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, ये अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे।